हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल सीरीज, जिसमें आज आप पढ़ेंगे एक पाकिस्तानी फिक्शन फेमिनिस्ट राइटर तहमीना दुर्रानी के बारे में और उनकी बहुत ही लोकप्रिय ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है माय फ्यूडल लॉर्ड के बारे में। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। तहमीना दुर्रानी एंड हर माय फ्यूडल लॉर्ड, जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है इनके द्वारा 1991 में। तहमीना दुर्रानी was born on 18 February 1953, is a Pakistani author known for her best-selling book My Feudal Lord, an artist and a women's and a children's rights activist। तहमीना दुर्रानी जो अपनी बेस्ट सेलिंग किताब माई फ्यूडल लॉर्ड के लिए जानी जाती हैं, वह एक कलाकार और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की कार्यकर्ता हैं। तहमीना दुर्रानी was raised in the privileged milieu of Lahore high society and educated at the same school as Benazir Bhutto। तहमीना दुर्रानी का जन्म लालन पालन लाहौर के उच्च समाज के विशेषाधिकार प्राप्त माहौल में हुआ था और उनकी शिक्षा बेनज़ीर भुट्टो के समान ही स्कूल में हुई थी। In 1991, दुर्रानी wrote an autobiography titled My Feudal Lord as her first book alleging abuse by खार। 1991 में दुर्रानी ने अपनी पहली किताब के रूप में माय फ्यूडल लॉर्ड नामक एक आत्मकथा लिखी जिसमें खार द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था। हर मोस्ट फेमस बुक विच वाज एन overnight bestseller and a sensation in Pakistan as well as around the world, it is based on her life। कहते हैं कि उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब जो रातों रात बेस्ट सेलर बन गई और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में सनसनी बन गई, यह उनके जीवन पर आधारित है। शी वॉज बॉर्न इनटू वन ऑफ पाकिस्तान्स मोस्ट एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। उनका जन्म पाकिस्तान के सबसे कुलीन परिवारों में से एक में हुआ था। हर पेरेंट्स मैरिड हर टू अनीस खान इन 1970 when she was 17 and they had a daughter together। उनके माता पिता ने 1970 में उनकी शादी अनीश खान से कर दी थी जब वह 17 साल की थी और उनकी एक बेटी भी थी। While married, she met Ghulam Mustafa Khar, an eminent Pakistani politician who, along with Bhutto, founded the PPP political party। मीन्स PPP political party चलती है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी political party मीन्स पाकिस्तान पीपल पार्टी के रूप में। शादी के दौरान उनकी मुलाकात गुलाम मुस्तफ़ा खार से हुई जो एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी राजनेता थे जिन्होंने भुट्टो के साथ मिलकर PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। तहमीना एंड खार गॉट मैरिड। खार हैड बीन मैरिड 5 times आफ्टर शी डाइवोर्स्ड इन 1976। बताया जाता है अनीश खान से 1976 में इन्होंने तलाक ले लिया था और तहमीना और खार ने जो तलाक लिया था 1976 में तहमीना और खार ने शादी कर ली थी। खार की 5 बार शादी हो चुकी थी। दुर्रानी एंड खार हैड 4 children आफ्टर बीइंग अब्यूज्ड बाय खार फॉर सेवरल ईयर्स। शी एंडेड हर मैरिज ऑफ 14 years इन डाइवोर्स इन 1990। दुर्रानी और खार के 4 बच्चे थे। खार द्वारा कई सालों तक प्रताड़ित किए जाने के बाद उन्होंने 1990 में तलाक देकर 14 साल की अपनी शादी को ख़त्म कर दिया था। ये सब ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा था जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी माय फ्यूडल लॉर्ड। तो उस माय फ्यूडल लॉर्ड जो ऑटोबायोग्राफी में अपनी 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारी बातें उन्होंने लिखी थी। She argued in this book that the real power of feudal landlords like Khar is derived from the distorted version of Islam that is supported by the silence of women and of society as a whole। दुर्रानी ने इस किताब में तर्क दिया था कि खार जैसे सामंती जमींदारों को असली ताकत इस्लाम के विकृत संस्करण से आती है जिसे महिलाओं और पूरे समाज की चुप्पी से समर्थन मिल जाता है। In 2003, Durrani married the thrice elected Chief Minister of Punjab, Shehbaz Sharif। They were married in a private ceremony in Dubai, United Arab Emirates। 2003 में दुर्रानी ने पंजाब के 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री पंजाब के शहबाज शरीफ से शादी की थी। उनकी शादी दुबई संयुक्त अरब अमीरात में एक निजी समारोह में हुई थी।
She is a current spouse of the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, since March 2024. वह मार्च 2024 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की वर्तमान पत्नी के रूप में है. शरीफ हैज़ प्रीवियसली सर्व्ड इन द पोस्ट फ्रॉम 10 अप्रैल 2022 to 13 अगस्त 2023. शरीफ सबसे पहले 10 अप्रैल 2022 से 13 अगस्त 2023 तक इस पद पर रह चुके होते हैं. Durrani resides in Lahore with her husband, who is the Prime Minister of Pakistan and a part of the politically prominent Sharif family, and the brother of Nawaz Sharif, the ex-Prime Minister of Pakistan. Like all women of her rank, she was expected to marry a prosperous Muslim from a respectable family, bear him many children, and lead a sheltered life of air-conditioned leisure. कहते हैं दुर्रानी अपने पति के साथ लाहौर में रहती हैं. ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय फ्यूडल लॉर्ड में लिखा है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और राजनीतिक रूप से प्रमुख शरीफ परिवार का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं. अपनी रैंक की सभी महिलाओं की तरह उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वह एक सम्मानित परिवार के समृद्ध मुस्लिम से शादी करेंगी, उसके कई बच्चे पैदा करेंगी और वातानुकूलित आराम की सुरक्षित जिंदगी जिएंगी, ऐसा उनका अपना मानना है. When a woman with brains and beauty from a wealthy background decides to take her fate into her own hands and challenge the restriction of a male-oriented conservative society, the consequences can be devastating. जब वह एक अमीर पृष्ठभूमि से आने वाली बुद्धिमान और सुंदर महिला के रूप में अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने का फैसला करती हैं और पुरुष उन्मुख रूढ़िवादी समाज की सीमाओं को चुनौती देती हैं, जो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं. इन प्राइवेट द स्टोरी बुक रोमांस ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कपल इन पाकिस्तान रैपिडली टर्न्ड शोर मुस्तफा खार became violently possessive and pathologically jealous and succeeded in cutting his wife off from the outside world. निजी तौर पर पाकिस्तान में सबसे चर्चित जोड़े का रोमांस जल्दी ही खट्टा हो गया था. मुस्तफा खार हिंसक रूप से अधिकार जताने वाला और रोगात्मक रूप से ईर्ष्यालु करने वाला हो गया था और अपनी पत्नी को बाहरी दुनिया से अलग करने में सफल रहे भी हैं. When Tamina decided to rebel, the price she paid was extremely high. As a Muslim woman seeking a divorce, she signed away all financial support, lost the custody of her 4 children, and found she alienated from her friends and disowned by her parents. कहती हैं कि जब उन्होंने विद्रोह करने फैसला किया तो उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. तलाक की मांग करने वाली एक मुस्लिम महिला के रूप में उन्होंने सभी वित्तीय सहायता को छोड़ दिया गया था उनसे और अपने 4 बच्चों की कस्टडी भी खो दी थी और पाया कि वह अपने दोस्तों से अलग थलग पड़ी हुई हैं और उसके माता पिता ने भी उनको त्याग दिया था, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ था उस समय. This book was a bombshell and shook Pakistani society to its foundations. She at last was someone who had succeeded in reconciling her faith in Islam with her ardent belief in women's rights. Tamina's story adapted now for Western readers provides extraordinary insights into the vulnerable position of women caught in the complex web of Muslim society. Her rebellious nature also cost her losing all financial support from her ex-husband as well as the custody of her children. ये जो किताब है माय फ्यूडल लॉर्ड, एक धमाकेदार किताब निकली. इसने पाकिस्तान समाज को उसकी नींव तक हिला दिया था. आखिरकार वह एक ऐसी महिला थी जो इस्लाम में अपने विश्वास को महिलाओं के अधिकारों में अपने प्रबल विश्वास के साथ समेटने में सफल रही. वह पश्चिमी पाठकों के लिए अनुकूलित तहमीना की कहानी मुस्लिम समाज के जटिल जाल में फंसी महिलाओं की कमज़ोर स्थिति के बारे में असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. अपने विद्रोही स्वभाव के कारण उन्होंने अपने पूर्व पति से सभी वित्तीय सहायता खोने के साथ साथ अपने सभी बच्चों के लिए भी एक कस्टडी खो दी थी. It did make her search for answer for the position of women within Islam and made her stand up for women's rights. She initially printed it
and after it became a hot selling book, it was published by Vanguard. Vanguard Books in June 1991, a company owned by the journalists Nazam Sethi and Jugnu Mohsin. Durrani denied she signed a contract vesting complete foreign rights with Mohsin rather than with herself and her estate. The dispute was settled in 1992. इस बुक ने इस्लाम के भीतर महिलाओं की स्थिति के लिए उत्तर खोजने और महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े रहने के लिए प्रेरित कर दिया था। इन्होंने शुरू में इसे खुद ही छापा और क्या हुआ कि पहले ही इन्होंने छापने की कोशिश की तो अपनी किताब ये छापी, और जब यह हॉट सेलिंग किताब बन गई तो इसे जून 1991 में वैनगार्ड बुक्स द्वारा प्रकाशित कर दिया गया, जो पत्रकार नजम सेठी और जुगनू मोहसिन की स्वामित्व वाली कंपनी थी। दुरानी ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने खुद और अपनी संपत्ति के बजाय मोहसिन के साथ पूर्ण विदेशी अधिकार निहित करने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। विवाद 1992 में सुलझा लिया गया था। After that, it has been translated into 40 languages and has received many awards. On 19 May 1999, Durrani accused Sethi of stealing her book profits. She said his actions were an even bigger case of hypocrisy than my experience with the feudal system. At the same time, Sethi was being detained without charge by Intelligence Bureau Pakistan for his comments to a British Broadcasting Corporation news team about government corruption. उसके बाद इस किताब का 40 भाषाओं में अनुवाद किया गया। याद रखना, 40 भाषाओं में अनुवाद किया गया और इसे कई पुरस्कार भी मिले। 19 मई 1999 को दुरानी ने सेठी पर अपनी किताब का मुनाफा चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि उनके कार्य सामंती व्यवस्था के साथ मेरे अनुभव से भी बड़ा पाखंड निकला। उस समय सेठी को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की न्यूज़ टीम को सरकारी भ्रष्टाचार के बारे में टिप्पणी करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान द्वारा बिना किसी आरोप के हिरासत में ले लिया जा रहा था। दुरानी sued Sethi for mental torture and he countersued for defamation. A review of the book contracts by the English newspaper The Independent described Sethi as acting in good faith and described him and Mohsin as the injured party. She is also a painter. She says she found another way of expressing and conveying her feelings through art in addition to writing. Her first exhibit, Catharsis, was held in 1992. One of those paintings became the cover of her third book, Blasphemy, citation needed. Blasphemy. दुरानी ने सेठी पर मानसिक यातना का मुकदमा किया और उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी किया। अंग्रेजी अखबार द इंडिपेंडेंट द्वारा पुस्तक अनुबंधों की समीक्षा में सेठी को सद्भावना से काम करने वाला बताया गया और उन्हें और मोहसिन को घायल पक्ष बताया गया। वह एक चित्रकार भी हैं, मीन्स दुरानी एक चित्रकार भी होती हैं। उनका कहना था कि उन्होंने लेखन के अलावा कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका उन्होंने खोजा था। उनकी पहली प्रदर्शनी कैथारसिस 1992 में आयोजित की गई। उनमें से एक पेंटिंग उनकी तीसरी किताब ब्लास्फेमी का कवर बन करके आई थी। Her next exhibit, Our Love Affair, took place in 2016. She will be entertaining her writing and painting in her coffee table book by the same name, A Love Affair, with a print version of these paintings along with the poems and songs that inspired her paintings. उनकी अगली पेंटिंग प्रदर्शनी जो लव अफेयर के नाम से 2016 में हुई, वह अपनी कॉफ़ी टेबल बुक लव अफेयर में अपने लेखन और पेंटिंग को एक साथ शामिल करती हैं, जिसमें इन पेंटिंग्स के प्रिंट संस्करण के साथ साथ उनकी पेंटिंग को प्रेरित करने वाली भी कविताएं और गाने भी होते हैं। यहाँ से कुछ उनकी फिक्शन राइटिंग है, वो आप लोग थोड़ा उन पर भी फोकस कर लेना। अ मिरर टू द ब्लाइंड 1996, इट इज़ दुरानी सेकेंड बुक, द बायोग्राफी ऑफ अब्दुल सत्तार एधी, मीन्स इनको बोलेंगे अब्दुल सत्तार ईधी,
who was Pakistan's highly decorated social worker. Over a 3 years period, Durrani lived in Idi's home and accompanied him on his visits. The book was published in 1996 by the National Bureau of Publications with the Idi's Foundation. It is the official document Abdul Sattar Idi's life and message. Next book होती है इनकी Blasphemy. Her third book, Blasphemy, 1998, was successful but also controversial. In this novel, she described the secret lives of the Muslim clergy and spiritual leaders. Durrani said that the story is factual, with some names and events altered to protect the identity of the women who are at the center of the story. The book also delves into a critical approach to the tradition and practice of nikah halala. She describes several cases resulting in the humiliation and torture of Muslim women. This book also made it into Pakistan's bestseller list. Next book, Happy Things in Sorrow Times, 2013. Durrani's fourth book, Happy Things in Sparrow Times, यानी लिखी गई है 2013 में, is a novel based on the childhood and youth of an Afghan girl, Rabia, as a protagonist. In contrast to Blasphemy, that is based on the issue of domestic violence, hypocrisy of religious figures in rural Sindh, Pakistan, and distortion of Islamic values, this novel explores the dynamics of Afghan politics. The setting of the novel is Afghanistan and Pakistan. Next, the novel critiques intervention of Russia and America in Afghanistan. यह वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ. धन्यवाद.